वेब सीरीज स्टोरी प्रेजेंट हु किल्ड सारा। इस कहानी का सस्पेंस ये है कि आखिर सारा को किसने मारा, उसे मारकर किसको फायदा मिलने वाला था। रोडोल्फो के पिता ने सारा के भाई एलेक्स को ही उसकी हत्या के जुर्म में जेल भिजवा दिया। अब जब एलेक्स बाहर आ गया है तब वो इसका बदला लेना चाहता है, पर उसे किसी अनजान शख्स ने चैट के थ्रू ये बताया है कि सारा को कम से कम रोडोल्फो ने तो नहीं मारा, वो तो उससे बेहद प्यार करता था और सारा जब मरी तब वो प्रेग्नेंट थी। इस बात की जानकारी भी एलेक्स को मिल चुकी है। अब देखते हैं इस कहानी में आगे कौन कौन से राज खुलते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी दबा दीजिए। मरियन अपने पति सेजार से कह रही है जब उसे 30 साल की सजा हुई थी तब वो इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गया। सेजार ने मरियन से कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। पिछले पार्ट में जब हमने देखा था कि रोडोल्फो उस घर के आगे आया था जहाँ से वो सारा को पिक करता था और जो घर सारा का निवास स्थान था, तब आज हम देखते हैं कि रोडोल्फो की बहन एलिसा भी छिपकर यहाँ आई है। वो एक शख्स एलेक्स को जानना चाहती है, वो भला क्यों उसके परिवार को धमका रहा है। इतने में उसने देखा कि एलेक्स के घर पर गोलियां चल रही हैं। एलिसा ने अपने आप को कार के पीछे ही छिपा लिया जबकि रोडोल्फो यहाँ से चला गया। ये लोग ऐसा लगता है रोडोल्फो के या फिर सेजार के आदमी हैं। ये गोलियां चलाते हुए एलेक्स के घर में घुस गए। मौका पाकर एलेक्स ने इन पर वार किया, पर ये दोनों शख्स एलेक्स पर भारी पड़े। जब उसे मारकर इन्होंने बेहोश कर दिया तब एक ने सेजार को फ़ोन लगाकर कहा, काम हो गया। सेजार ने कहा, ये बस उसके लिए वार्निंग है, उसे वहीं छोड़कर चले आओ। एलिसा अभी भी बाहर छिपी थी, वो घर के अंदर गई। यहाँ एलेक्स ज़मीन पर लेटा बेहोश है जबकि कंप्यूटर स्क्रीन पर न सिर्फ उसके यहाँ चल रही पार्टी की वीडियो चल रही है बल्कि एक वीडियो जिसमें रोडोल्फो 18 साल पहले जैसा दिखता था एक बोट पर था, उसकी भी वीडियो चल रही है। यहाँ सेजार की कई मैगजीन में छपी तस्वीरें हैं। एलेक्स को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। इस समय उसे वो दृश्य बार बार याद आ रहा है जब 18 साल पहले सारा को बचाने की कोशिश में उसे इसी हॉस्पिटल ले जाया गया था। एलेक्स ने रोडोल्फो की गर्दन पकड़ ली थी। उसने रोडोल्फो को धमकाया कि सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। सेजार और चेमा ने तब उसे रोडोल्फो से अलग किया था। एलेक्स को हॉस्पिटल एलिसा लाई है। उसने अपने आप को एलेक्स पर जाहिर नहीं किया कि वो कौन है। एलिसा ने अपना नाम मरिया बताया। वो बातों बातों में जानना चाहती है कि आखिर उसके घर में सेजार और उसके परिवार की वीडियोस और फोटोज़ क्यों हैं। एलेक्स ने कुछ नहीं बताया, पर जब वो गैलरी में पहुंचा तब उसे याद आया कि किस तरह वो अपनी बहन की जान खोने के बाद रोया था। चीमा ने उसे संभाला था। एलेक्स इस समय घर पहुंच चुका है। उसने कंप्यूटर चेक किया, कोई मैसेज नहीं था। इधर सेजार के मैनेजर सर्जियो ने कुछ लड़कियों को घर के अंदर बुलाया है। वो शख्स जो एलेक्स से चैट करता है उसने अपना नाम डायना द हंटर बताया है। एलेक्स को ये पता है कि ये फेक नाम है, पर वो उसकी लोकेशन अभी भी ट्रेस नहीं कर पा रहा। उसने एक वीडियो भेजी है जिसमें एलेक्स को पुलिस पकड़ कर ले जा रही है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सेजार ने एलेक्स को ऑफर किया था। उसने कहा था, तुम इल्ज़ाम अपने सर ले लो, बस 2 हफ्ते तक। 2 हफ्तों में मैं साबित कर दूंगा कि ये सब गलती से हुआ, तुम आज़ाद हो जाओगे। और हाँ, तुम्हारी माँ के हेल्थ की देखभाल करने के लिए मैं सारे अरेंजमेंट्स कर दूंगा। तुम्हारे पास इतने पैसे होंगे कि तुम कभी गरीब महसूस नहीं करोगे। प्रेजेंट में सारा की कब्र पर रोडोल्फो भी फूल लिए पहुंचा है। यहाँ चेमा भी मौजूद था। चेमा ने रोडोल्फो को समझाया, एलेक्स जिसने पहले अपनी बहन को खोया और जब वो जेल गया तभी उसकी माँ मर गई, वो इन सब का हिसाब लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। रोडोल्फो जब अपने ऑफिस पहुंचा तब एलिसा ने उसे सच जानना चाहा। उसने कहा, मैंने तुम्हें देखा था कि तुम उसके घर गए थे। तुम्हारे या फिर डैड के आदमियों ने उसे काफ़ी जख्मी किया। मैं घर के अंदर गई थी, वहाँ हमारी पूरी फैमिली की तस्वीरें हैं। रोडोल्फो तो कुछ बताना नहीं चाहता, पर सेजार ने आकर कहा, इन सब की कहानी सारा से शुरू हुई थी और तुम मेरे कैबिन में आओ, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। पर सेजार ने अपनी बेटी को पहले तो उसे बहलाने की कोशिश की, पर जब वो नहीं मानी तब उससे कहा, तुम अपने काम और करियर पर फोकस करो, इन सब चीज़ों को मुझे संभालने दो। एलिसा गुस्से में यहाँ से भी चली गई। ऑफिस में सेजार और रोडोल्फो की बहसबाजी हो गई। रोडोल्फो को बाहर निकलने से रोक रहे हैं। उसने कहा, वो 18 साल के बाद जेल से निकला है, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे लिए फूल लिए खड़ा होगा? पहला वार वो तुम पर ही करेगा। रोडोल्फो ने अपने पिता से कहा, सब आपकी वजह से हुआ है, अगर आपने अपना वादा रखा होता तो वह हमारे खिलाफ नहीं जाता। सेजार ने उसे धक्का देते हुए कहा, तुमने सारा को मारा था, मैंने नहीं। अब जाओ अपना काम करो। जब सारा की जान गई थी तब उस बोट पर मरियन भी थी। वो चाकू जिससे रोप काटी गई वो उसके हाथ लगा, उसने इसे पानी में ही फेंक दिया। उसने फ़ोन पर किसी से कहा, फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूँगी। उसने इस बोट में कपड़ों से उंगलियों के निशान भी मिटाए। वो चाकू हमें लेक के तली में जाता भी दिखा। इसी नोट पर कहानी का ये हिस्सा यहीं समाप्त हो गया और अब कहानी का अगला हिस्सा।
सारा बहुत पार्टी गोइंग लड़की थी, अक्सर पार्टीज़ में एंजॉय करती रहती थी। इधर प्रेजेंट में एलिसा एलेक्स के पास पहुंची है। वो ड्रिंक करने के लिए टकीला भी लाई है। उसे अपने घर में तो कोई सच बता नहीं रहा, पर अब वो एलेक्स से दोस्ती करके सच्चाई जानना चाहती है। आगे चलकर वो सेजार के एम्पायर को चलाने में सहयोग करने वाली है, पर इसके पहले वो जानना चाहती है कि भला क्यों एलेक्स उसकी फैमिली को तबाह करना चाहता है। इधर मरियम भी किसी शख्स से मिली है एलेक्स के सिलसिले में। ये शख्स इनकी कंपनी का कोई वर्कर लगता है। सेजार कुछ लड़कियों के साथ पार्टी कर रहा था। सर्जियो ने जिन लड़कियों को बुलाया था उनमें से कुछ को चुनकर सेजार के लिए रखा है। वो उसे एक कमरे में ले गया जहाँ ये लड़कियाँ हैं। रोडोल्फो का बेटा ब्रूनो अपनी क्लास में बाकी स्टूडेंट से उलझ गया। हुआ कुछ यूँ कि जब से एलेक्स ने उस पार्टी में अपने आप को ब्रॉडकास्ट किया, उसने ये अनाउंस किया कि रोडोल्फो एक खूनी है। ये बात अब हर जगह फैल गई है, यहाँ तक कि स्कूल में भी। बच्चे ब्रूनो को खूनी का बेटा कहकर चिढ़ा रहे थे। इन सब में ब्रूनो उनसे लड़ पड़ा। उसे काफ़ी चोटें आई हैं। अब वो अपने पिता को पिता के रूप में स्वीकार नहीं करता। एलेक्स ने अब सेजार की फैमिली को एक्सपोज करने की प्लानिंग शुरू कर दी है। उसका सोचना है कि किसी फर्म में अकाउंटेंट से ज़्यादा करप्ट कौन होगा। वो डायना से भी चैट कर रहा है। ये डायना है कौन, अभी इसका खुलासा नहीं हुआ। एलेक्स ने डायना से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम कि रोडोल्फो ने खून नहीं किया और किसी और ने किया है? डायना ने कहा, मैं तब वहाँ था, वो रस्सी रोडोल्फो ने नहीं काटी। अभी तक हमें ये नहीं पता कि डायना मेल है या फीमेल। एलेक्स उस सीन को याद कर रहा है जब सारा को मारा गया था। वो याद करने की कोशिश कर रहा है कि उस समय वहाँ कौन कौन थे। उसे इमेजेस याद आई। वहाँ रोडोल्फो के साथ चेमा भी था, दूसरी तरफ सेजार के साथ मरियन भी थी, सर्जियो भी था, एक वर्कर भी था। पर इनमें से डायना कौन है? अभी इसका जवाब एलेक्स के पास नहीं है। चेमा से मिलने उसकी दोस्त क्लेरा आई है। चेमा ने अपने बॉयफ्रेंड लोरेंजो से उसे मिलाया। सेजार ने रोडोल्फो के सामने ही ब्रूनो को डांटा। उसने कहा, पहले ही मैं एक कायर बेटा पाल रहा हूँ और तुम भी उन्हीं में से एक निकल रहे हो। तुम अपने साथियों से पिट गए, कम से कम एक को तो पीट कर हॉस्पिटल पहुँचाया होता, तब तुम मेरे असली पोते होते। एलिसा अपने डैड के कसिनो में पहुंची है, जहां वो वर्कर जो हमने मरियन के साथ देखा था एलेक्स के बारे में बात करते हुए, वो भी है। उसका नाम एलरॉय है। एलिसा एलरॉय से सारा के बारे में पूछ रही है। सारा का नाम सुनते ही एलरॉय के चेहरे का रंग बदल गया। एलिसा ने पूछा, तुम कितने साल से इस कसिनो के लिए काम करते हो? एलरॉय ने जवाब दिया, 20 साल। एलिसा ने कहा, इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम एलेक्स और उसकी बहन को जानते होगे, और उसके पहले तुम कहाँ थे? एलरॉय ने कहा, मैं तुम्हारी माँ का पर्सनल असिस्टेंट था। एलरॉय बात को टालने के लिए तेज़ी से चलने लगा, काम का बहाना बनाकर, पर एलिसा उसका पीछा किए जा रही थी। वो सवाल पर सवाल करती जा रही थी। भला पैराशूट से गिरकर मरने से कोई उसे हत्या कैसे करार दे सकता है? क्या रोडोल्फो ने वाकई में वो रोप काटी थी? जब रोडोल्फो सारा से प्यार करता था तब वो उसे क्यों मारेगा? वहाँ और भी तो लोग थे, तुम भी थे। क्या तुमने किसी को देखा था? एलरॉय ने इन सारे सवालों का जवाब एक सेंटेंस में दिया, ये सब एलेक्स ने किया था, उसे सज़ा हो चुकी है। इसके बाद वो लिफ्ट में चला गया और एलिसा अपने सवालों के साथ वहीं खड़ी रह गई। एलेक्स ने चेमा को रोड पर देखा। वो उसके पास गया, पर चेमा अपनी कार लिए यहाँ से निकल गया। एलेक्स ने उसका पीछा किया। आखिरकार एलेक्स ने चेमा को पकड़ ही लिया। उसने उसके कॉलर पकड़कर गाड़ी से निकाल कर कहा, वो वीडियोस कहाँ हैं जिन्हें तुमने उस दिन बोट पर रिकॉर्ड की थी? मुझे वो हर हाल में कहीं से भी चाहिए। धमकाने के बाद एलेक्स यहाँ से चला गया। चेमा और एलेक्स की पास्ट में बड़ी गहरी दोस्ती थी, और जब उसके पिता एलेक्स को मैनिपुलेट कर रहे थे तब वही अकेला शख्स था उस फैमिली में जो एलेक्स की साइड से बात कर रहा था। चेमा ने कहा, मुझे खुशी है कि तुम जेल से रिहा हो गए। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि एक बार चेमा को एलेक्स पर भी क्रश था। सारा ने चेमा को छिपकर एलेक्स को झांकते हुए देखा भी था। सारा ने उसे कहा था, अगर तुम्हारे पिता को पता चला कि तुम समलैंगिक हो तब तुम्हारे पिता को कैसा लगेगा? चेमा ने सारा से रिक्वेस्ट की थी कि वो सेजार को ये सब ना बताए। इतने में रोडोल्फो वहाँ आ गया था। सेजार ब्रूनो को दुश्मन को मारने के गुर सिखा रहा है। इसके लिए उसने अपने एक बॉडीगार्ड को मारते हुए दिखाया कि दुश्मन को कैसे मारते हैं। इसके बाद सेजार ने ब्रूनो को उस बॉडीगार्ड से लड़ने को कहा, पर उस बॉडीगार्ड ने ब्रूनो को ही धकेल कर सोफे पर लिटा दिया। सेजार ने कहा, आज की ट्रेनिंग खत्म हुई। एलिसा छिपकर एलेक्स के घर में घुसी है। यहाँ उसने छानबीन किया है, कुछ चीज़ों की तस्वीर अपने फ़ोन में कैद की। उसे एक डायरी में सारा की गर्भाशय की इमेज दिखी है जिसमें भ्रूण है। इससे उसे भी अंदाज़ा लग गया है कि सारा उस समय प्रेग्नेंट थी। उसने कंप्यूटर भी चेक किया। एलेक्स इतने में यहाँ पहुँच गया। उसे एलिसा पर शक हुआ कि बिना बताए वो उसके घर में कैसे आई। एलिसा उसके करीब गई। उसने कहा कि वो एलेक्स से मिलने आई थी। यहाँ दोनों हम बिस्तर भी हुए। इन सब के बाद एलिसा ने एलेक्स से पूछा, तुम्हारी पीठ पर जख्म के निशान क्यों हैं? एलेक्स ने बताया कि जेल में उसे कुछ लोगों ने मिलकर मारा था, क्योंकि मैं अपना खाना उन्हें नहीं देना चाहता था।
मुझे इतना मारा गया कि मेरी बॉडी पर स्किन ग्राफ्ट्स भी लगाए गए। एलेक्स ने आगे भी कहा, मैं तुम्हें पहले ही पहचान लेता अगर तुम्हारी फ़ोटो भी इस फैमिली फ़ोटो में होती, पर तुम तब बहुत छोटी रही होगी, इसलिए तुम्हारी फ़ोटो इसमें नहीं है। ऐसा कहकर वो चला गया, जबकि एलिसा उसे देखती रह गई। चेमा जब अपने कमरे में कुछ ढूंढ रहा है तब उसे वहाँ एक किताब दिखी जिस पे लिखा है डायना द हंटर। इसी नोट पर कहानी का यह हिस्सा यहीं समाप्त हो गया। इस कहानी में अभी बहुत से ट्विस्ट आने बाकी हैं। इस फैमिली में बहुतों ने बहुत सी बातें अपने अपने अंदर छिपा कर रखी हैं। जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी हमें उन सब से पर्दा उठता दिखेगा। अब तक ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।